क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 अंकों की संख्या हमको चाहिए, ठीक है ना। 4 अंकों की संख्याएं पूछा कितनी हो सकती हैं जो 5, 12 और 18 से पूरी तरह से विभाजित होती हो, ठीक है। परफेक्टली आपकी डिवाइड हो जाती हूँ 5, 12 और 18 से। कितनी ऐसी संख्याएं हैं और 4 अंकों की चाहिए हमको। क्या चाहिए? 4 अंकों की। देखिए यहां पर सबसे पहले ये जान लीजिए, पहले तो इस और इस यानी 5, 12, 18 से जो संख्या विभाजित होती हो वो सबसे पहली कौन सी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। अच्छा, क्यों निकालना पड़ा है? क्योंकि तीनों से विभाजित होने वाली बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन जो सबसे पहली संख्या होगी उसी को एलसीएम कहा जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी इन सबका वो मल्टीपल होगा, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल, यानी सबसे पहले कट जाएगा तीनों संख्याओं से, सबसे पहले कट जाएगा। सबसे पहली उस सबसे छोटी संख्या होगी जो तीनों से कट जाएगी, जिसको हमने एलसीएम वाले चैप्टर में बताया होगा आपको। तो इसका अगर एलसीएम निकालोगे भाई 5, 12 और 18 का, तो जो सबसे पहली संख्या आएगी वो होगी 180। अगर आप एलसीएम इसका निकालना जानते हैं, नहीं जानते तो ये आप जान लीजिए 5, 12, 18 कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं, 2, 3, 5, 7 ऐसे करके 11। फिर इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे रख दीजिए, 2 छंग 12, 2 9 18। अभी ये 6 से एक नंबर 2 से कट सकता है अभी भी, तो 2 से अभी भी काटिए। 5 नहीं कट रहा है उसको छोड़िए, 2 3 6। फिर यहाँ पे 9 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे लीव कर दीजिए। अब देखते हैं 2 से कोई नहीं कटेगा तो अब 3 से डिवाइड होगा, तो ये 5 नहीं डिवाइड हो रहा है तो ऐसे छोड़ दीजिए। लेकिन 3 से 3 बन जा 3, 3 एक कम 3 और 3 3 9। अब देखिए 3 से अभी एक नंबर इसके अंदर और डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 हो गया, ये 1 ऐसे छोड़ दीजिए, 3 एक कम 3 हो गया। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, सब कहीं 1 1 आ जाए तो वहीं छोड़ देना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। 2 दूना 4 3 12 3 36 गुणे 5 कर लीजिए, या सबसे अच्छा देखिए 5 दूनी 10, 10 अगर आ गया तो 1 0 आ गया, तो इसको आसानी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9 दूनी 18, तो एक हो गया 18, एक हो गया 10, कुल मिला के हो गया 180। तो ये 180 जो सबसे छोटा नंबर होगा, ये 5, 12, 18 से यानी तीनों संख्याओं से सबसे पहले यही नंबर डिवाइड होगा। इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो 5, 12, 18 तीनों से विभाजित होता हो। लेकिन क्या हमको ये चाहिए? नहीं, इन्होंने कहा हमको 4 अंक वाली संख्याएं चाहिए जो क्या होती हो, 5, 12, 18 से डिवाइड होती हो। तो 5, 12, 18 से 180 डिवाइड होगा। अब समझिए 180 का दुगुना करोगे, अभी 180 के आगे कौन सा नंबर होगा जो 5, 12, 18 से डिवाइड होगा, ये जानना है तो जस्ट इसका डबल कर दीजिए, ठीक है। दुगुना तिगुना ऐसे करते चले जाए। 18 दूना 36, ये डिवाइड होगा। 18 3 54 डिवाइड होगा। 18 चौक 72 डिवाइड होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? 18 पंचे 90 यानी 900 डिवाइड होगा। 18 छक्का 108 डिवाइड होगा, यानी कि 1080। ये देखिए 4 अंक की ही शुरुआत हो गई है, बाकी कोई भी इसमें से 4 अंक नहीं है, ये तो माइनस हो गई इतने नंबर, ठीक है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 और 5 नंबर तो ये आपके 3 डिजिट वाले हैं, 3 डिजिट के नंबर है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो 4 अंक वाला शुरू हो रहा है उसको देखिए। तो सबसे पहले 4 अंक वाला कहां शुरू हो रहा है? 1080 से। बात समझ में आ रही है? ये 1080 शुरू हो रहा है। अच्छा, इसके बाद में अगला नंबर कौन सा आएगा, ये तो आप बड़े आराम से जान सकते हैं। 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 126 यानी 7 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगला नंबर मिल जाएगा। ये करके आप बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन क्या मैं ये करता हुआ आगे बढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। उसका क्या तरीका? सबसे लास्ट वाला समझ लीजिए कौन सा होगा, यहां आखिरी वाला कौन होगा। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा 10,000 है, 10,000 है, यहाँ 4 अंक शुरू हो जाता है, या ये समझ लीजिए 10,000 से छोटा 4 अंक वाला कौन सा नंबर है, देखिए तो 5 अंक है इसमें, ठीक है। तो यहां से अगर हम चाहें तो 9,999 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता है। तो करेंगे क्या, हम इसको 180 से यहां से डिवाइड कर देंगे, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा? 90, तो ये हो गया 900, ठीक है ना। अब इसको जब घटाएंगे तो यहां से कितना आएगा भाई? ये 999 शेष आएगा। फिर 18 पंचे 90 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 90 कर दिया हम लोगों ने, कितना आएगा? 99। तो कुल मिला के ये पता लग रहा है कि 55 बार पूरा और जाएगा, तो वो जो नंबर होगा वो 55 बार, यानी 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 9 99, ठीक है ना। 18, हाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो वो कौन संख्या होगी? 9,900 होगी। क्यों? 9,999 इतना शेष आ जा रहा है, तो 99 कम कर देंगे इसमें से, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 9,000
900 परफेक्टली। तो ये 180, असल में ये सब 180 के मल्टीपल हैं, लेकिन 180 के मल्टीपल 3 डिजिट वाले तो इतने हैं, लेकिन 4 डिजिट वाले जो ये सब नंबर हैं ये कितने हैं यही हमको पता करना है। ये सब के सब जितने होंगे 180 के मल्टीपल होंगे, ऐसे करके ये भी 180 से डिवाइड होगा, 55 बार गया है। यहां देखिए ये कितनी बार है, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 सत्ते नहीं 18 पंचे 90, ये 5 बार गया है, ठीक है, ये 4 बार गया है, ऐसे ही ये 55 बार गया है। ध्यान दीजिए, अगर आप 56 बार लेकर जाओगे ना भाई, तो वो आपका 5 अंक वाला हो जाएगा नंबर। कितने अंक का हो जाएगा? 5 अंक का हो जाएगा, 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 18 पंचे 90 के बाद पता है ना, आगे जल 18 पंचे 90, ये 9900 आया, इसमें 180 और जोड़ेंगे तो 5 अंक का हो जाएगा सीधा सीधा। तो इधर नहीं जाना है, अब पता करना है कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो ये कौन सा नंबर है। तो आप अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं, एपी जानते हैं, तो सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है एपी का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। और an हमारे पास कितना है, 9900 है, ठीक है, बराबर a प्रथम पद है आपका, फर्स्ट टर्म है, तो 1080 हो गया, प्लस n माइनस 1। मान लीजिए n क्या होती है, पदों की संख्या होती है, a क्या होता है, पहला अंक होता है, पहला नंबर होता है, an क्या होता है, लास्ट में nवां पद होता है। ये पता नहीं कितने पद हैं, ये पदों की संख्या अगर किसी समांतर श्रेणी में निकालनी, क्योंकि ये AP बन रही है। एपी क्यों बन रही है, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंस सेम है, 180 जोड़ते चले जाओगे तो 9900 मिल जाएगा। तो डिफरेंस हमारा कितना है यहाँ पर, 180 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और पदों की संख्या पता नहीं, तो वही पदों की संख्या हमको निकालनी है कि ये 4 अंक वाले कितने टर्म हैं, यहां से लेकर यहाँ, ये जैसे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा मिलेगा, चौथा, तो कितने हैं ये निकालना है अगर हमको, तो यही लगाना है यहाँ पर। मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ये इधर ला के घटा लेंगे, तो 9900 में से 1080 को घटा लीजिए इधर लाके, और ये n माइनस 1 है, ठीक है, और ये जो गुणे में 180 है, इधर डिवाइड में 180 चला आएगा, ठीक है। तो यहां से जब मैं n माइनस 1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा यहां से जब हम n माइनस 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये देख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसमें। 900 में से कितना घटाना है, 10 में 0 में से 0 गया, 0 लिख दीजिए, और 0 यहाँ पर है, 0 में से 8 घटाना है, 10 में से 8 गया, कितना मिल जाएगा, 2, और यहाँ पर 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 9 में से गया 8 बच गया, और अपॉन 180 है, ठीक है। और यहाँ क्या है, n माइनस 1 है, 0 से 0 हटा दीजिए, 18 चौक 72 हो जाएगा, और फिर बचेगा कितना, 16, 18 9 162, 49। तो n माइनस 1 कितना आया हमारा, n माइनस 1 आया 49, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 प्लस 1, यानी n का मान कितना आ गया, 50 आ गया। बात समझ में आ रही है, n का मान कितना आ गया, 50 आ गया। तो इस तरह से 50 संख्याएं होंगी जो 4 अंक की होंगी, जो 5, 12 और 18 से विभाजित होती हों, ठीक है।